हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट भैया 18 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो आज आपका एकदम 100% जो निबंध का टॉपिक वो आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मैं आज आपको भैया बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे, सर आप ये बता दो कि पेपर में एक अच्छा निबंध कैसे लिखें ताकि हमें फुल मार्क्स मिले, एक अच्छा तरीका का निबंध। ठीक है, लिखते तो सभी हैं, आपको एक ऐसा निबंध लिखना है जैसा एक टॉपर लिखता है ताकि आपका एक भी नंबर ना कटे। अगर आप क्लास 12th में हो तो आपको 9 में 9 नंबर मिल जाए। साथ में आप सर ये बता दो कि हमारे बोर्ड परीक्षा में 2026 के लिए सबसे महत्वपूर्ण निबंध जो एकदम 1000% भैया 18 फरवरी को छपेगा। तो हम सब चीजें देखेंगे, वो इंपॉर्टेंट निबंध जो बोर्ड एग्जाम में आएगा। साथ में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप लोगों को एक सही तरीके से निबंध कैसे लिखना है, और बोर्ड एग्जाम की कॉपी में मैं आपको एक एक निबंध को समझाऊंगा। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना। आज के इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर सब्सक्राइब भी करना। देखो, अगर आप 2026 बोर्ड में पेपर देने वाले हो बोर्ड परीक्षा में, तो निबंध जो है आपको कौन कौन सा तैयार करना है ताकि हमें भैया कंफ्यूजन ना हो बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाने का। तो सबसे पहला अगर हम निबंध लिखें, इससे पहले भैया आप वीडियो को लाइक शेयर कर दो। ठीक है, ये निबंध आप कहीं कॉपी में लिख लो और एकदम 100% 1000% आएगा। ठीक है, देखो पहला आपको प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, भैया बिल्कुल 1000% इंपॉर्टेंट है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान अगर आप बोर्ड एग्जाम में देखोगे तो यह निबंध बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, नाम बदल सकता है, पर्यावरण संरक्षण कर सकता है, पर्यावरण को कैसे बचाएं, पर्यावरण ऐसे करके हो सकता है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिख लो कहीं बोर्ड एग्जाम में 18 फरवरी को छपेगा। आज ही मैं आपको बता दे रहा हूं। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि, लाभ और हानि। जनसंख्या वृद्धि का आखिर हमें लाभ क्या है, हानि क्या है। जितना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रहा है उतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है, तो भाई जनसंख्या वृद्धि के लाभ बहुत कम है, हानि ज्यादा है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि हम दो हमारे दो, और जनसंख्या को नियंत्रित करो क्योंकि इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, और भारत का जो जनसंख्या है बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत तेजी से। तो ये है हमारा दूसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट निबंध। और तीसरा आपको तैयार करना विज्ञान वरदान है अभिशाप। भैया 1000% इंपॉर्टेंट है कि भैया विज्ञान वरदान है अभिशाप, ये भी निबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिए। तो आपको ये भी निबंध जल्दी से तैयार कर लेना है। मैं वही निबंध बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में छपेगा और आप पूरा का पूरा नंबर करके आओगे। ठीक है, ये क्लास 10 12 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप 12th में हो तो 9 नंबर पक्का है, 10th में हो तो 7 नंबर पक्का है। अगला है छात्र और अनुशासन, बहुत इंपॉर्टेंट निबंध है छात्र और अनुशासन। पांचवा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये 5 ऐसे निबंध हैं जो जिसमें से 2-3 निबंध बोर्ड एग्जाम में आएगा। एक निबंध मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं, देख लेना भैया, ये थोड़ा था, आप एक्स्ट्रा वाला लिख लेना कि बेरोजगारी की समस्या। ये वाला निबंध भी देख लेना, बेरोजगारी की समस्या। देखो निबंध लिखने का सही तरीका क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले आप ये निबंध कहीं कॉपी में आप लिख लो और देख लो, आपको यही निबंध पढ़ना है बोर्ड परीक्षा देने से पहले। आप ये पढ़ लेना और जाके आप बोर्ड पेपर में छाप देना। ये निबंध इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझो आपके बोर्ड पेपर में इसमें से 3 निबंध छपा हुआ है, 3 निबंध छपा है। आप देख लेना, गारंटी है, पेपर देकर आना, मिला लेना बैठ के। ठीक है, तो ये आप लोग लिख लो, फिर मैं आपको बताता हूं निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, आखिर हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो ठीक है, एक सही तरीका वाला निबंध जैसा टॉपर लिखता है, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। प्यारे स्टूडेंट देखो, निबंध जो है पेपर में भैया अच्छा निबंध कैसे लिखें, कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको 18 फरवरी को अपने कॉपी में अप्लाई करना है। ठीक है, अपनी कॉपी में अप्लाई करना। अभी मैं आपको कॉपी में लिखकर दिखाऊंगा इसमें निबंध कैसे लिखते हैं, टेंशन मत लेना। लेकिन कुछ पॉइंट हैं जो आपके निबंध में भैया 4 में चांद लगा देगा और 9 में 9 नंबर पक्का करा देगा। क्लास 12 वालों का, क्लास 10 वालों का भी पक्का हो जाएगा। ये पॉइंट कुछ याद रखना। सबसे पहले मैं आपको पॉइंट बनाने से पहले कुछ चीजें बता देता हूं जो निबंध के लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर आप निबंध लिख रहे हो तो आप हेडिंग बनाकर लिखना भैया, हेडिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक निबंध में कम से कम 6 हेडिंग से कम होना ही नहीं चाहिए। 6 हेडिंग एक निबंध में जरूरी है।
और कुछ ऐसे कॉमन हेडिंग है जो हर निबंध में रहता ही है। पहला देखो, ऐसे 4 हेडिंग कॉमन है जो हर निबंध में आपको लिखना ही लिखना है। एक ट्रिक है भैया, हर निबंध में आप ये ट्रिक लगा सकते हो कि ये 4 हेडिंग आप लिख सकते हो, बस 2 हेडिंग आप एक्स्ट्रा बना के लिख दो बस। बताओ इससे अच्छा कोई बताएगा? सबसे पहले आप रूपरेखा, ये हेडिंग हर एक में कॉमन है, चाहे आप प्रदूषण पे लिख रहे हो, चाहे आप लोग भैया किसी पर भी लिख रहे हो, रूपरेखा जरूरी है पहला हेडिंग। ठीक है, दूसरा हेडिंग आप लोगों को ध्यान रखना, प्रस्तावना। प्रस्तावना, ये हेडिंग, 2 हेडिंग आप लोगों का ये बहुत ज्यादा जरूरी है हर निबंध के लिए। तीसरा जो हेडिंग है मेरे प्यारे लाडलों, वो है जो चीज लिख रहे हो उसका अर्थ। अगर प्रदूषण लिख रहे हो तो प्रदूषण का अर्थ, अगर आप भैया बेरोजगारी लिख रहे हो तो बेरोजगारी का अर्थ, अगर आप जो भी लिख रहे हो उसका अर्थ। और चौथा नंबर हेडिंग है लास्ट वाला, उपसंहार, मतलब उपसंहार। ये 4 ऐसे हेडिंग हैं जो हर एक निबंध में कॉमन है, और ये 4 हेडिंग आप बना के लिखो, 2 हेडिंग आप एक्स्ट्रा बना के लिख दो। 6 हेडिंग बहुत है भैया एक निबंध के लिए, एक परफेक्ट निबंध के लिए 6 हेडिंग बहुत है। एक टॉपर की कॉपी मैंने देखा है और उसने 6 हेडिंग लिखा है। क्लास 10 में भी देखा है, क्लास 12 में। क्लास 10 वाले को उसको मिला है 9 में 8.5 नंबर। ठीक है, राइटिंग का कटा, और क्लास 10 वाला भी इतना ही लिखा था, उसको मिला था 7 में 6.5 नंबर। तो आधा नंबर कट ही जाता है कितना भी कोशिश करो। तो ये पॉइंट याद रखना, हर एक निबंध में ये लिख सकते हो। अब अच्छा निबंध देखो, पहला निबंध सबसे अंत में लिखें। ऐसा नहीं कि आप पहले निबंध ही लिख रहे हो, निबंध आपको सबसे अंत में रखना है, ताकि आप, अगर आपके पास टाइम है तो आप 5-6 पेज लिख दो, कम टाइम है 2-3 पेज लिख दो, इसीलिए निबंध को आप सबसे लास्ट में रखना। ठीक है, दूसरा, जितने शब्दों में बोले उतने ही शब्द में लिखो। अगर आपके पास टाइम कम है तो जितने शब्दों में भैया पेपर में कहा है सिर्फ उतने ही शब्दों में आपको निबंध लिखना है, ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि आपके पास टाइम कम है और भी क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि क्लास 12 में 100 नंबर का पेपर होता है और टाइम कम हो जाता है। ठीक है, और पहले रूपरेखा जरूर डालें। ये जो रूपरेखा वाला हेडिंग बताया है, ये हर एक निबंध में सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि रूपरेखा देखकर एग्जामिनर आपको पूरा नंबर दे देता है कि मतलब इसने पूरा का पूरा किया है। ठीक है, तो रूपरेखा जरूर डालना, उसमें जो जो हेडिंग आप डिस्कस करें वो लिख देना। मान लो आपको नहीं याद है, 2 लाइन छोड़ देना और फिर आप जो जो हेडिंग डिस्कस की हो लास्ट में रूपरेखा में लिख देना, ये हेडिंग। ठीक है, एंड सबसे बड़ी बात कि पेपर में निबंध जो है के लिए आप 20 से 25 मिनट भैया छोड़ दे। लास्ट में कम से कम 20 से 25 मिनट निबंध के लिए होना चाहिए, मैक्स कम से कम 20 से 25 मिनट, क्योंकि भाई आपको लिखना है अच्छा निबंध, तो 20 से 25 मिनट एक टॉपर के लिए बहुत है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट हैं जो अच्छे निबंध के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको ये चीज करना है। ठीक है, इतना पॉइंट ध्यान रखना। आप कॉपी में हम कैसे लिखेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में निबंध, चलो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, 18 फरवरी को आपको भैया निबंध कैसे लिखना है, देखो आपको कॉपी जो है, मैं आपको कॉपी दिखा देता हूं। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की कॉपी, ये है बोर्ड एग्जाम की कॉपी और सेम कॉपी मैंने इस पे लिया है। ठीक है, ये कॉपी मैंने इस पर बोर्ड पे ले लिया ताकि आप लोगों को हर एक कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। ये कॉपी में क्या करना है, ऐसे एक तरफ केवल अंडरलाइन करना है। ठीक है, मतलब इस साइड आपको ऐसे अंडरलाइन कर लेना है ब्लैक स्केच की सहायता से। ठीक है, अंडरलाइन करने के बाद आपको भैया बीच में लिखना है। कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले आपको यहां प्रश्नोत्तर संख्या डालना है। जैसे यहां मैंने डाला प्रश्नोत्तर संख्या 9, जो भी संख्या पे आता है निबंध वो आप लोग डाल लेना। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या 9 मैंने डाला है तो ये 9 नंबर पे है तो 9 डाला है। और ये ऐसा निबंध है ना, ये वाला प्रदूषण की समस्या का समाधान, जो भैया 18 फरवरी को एकदम 100% छपेगा। ठीक है, 12th में भी और 10th में भी, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत वायरल है। कैसे लिख रहा है, सबसे पहले आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी डालना, रूपरेखा हेडिंग डाल देना। ठीक है, हम लोग ये 5 हेडिंग को डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रस्तावना वाला। फिर हम डिस्कस करेंगे प्रदूषण का अर्थ। ठीक है, प्रदूषण का अर्थ, जो जो हेडिंग आप डिस्कस करने वाले हो लाइन से लिख देना। तीसरा मैं हेडिंग डिस्कस करूंगा प्रदूषण के प्रकार। चौथा मैं डिस्कस करूंगा समस्या का समाधान। 5वां उपसंहार। ये 5 हेडिंग है और रूपरेखा लेकर 6 हेडिंग। ठीक है, मतलब ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस निबंध में एकदम फुल नंबर लाने के लिए, फुल मार्क्स के लिए हम इतनी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके प्रकार में हम कई सारे प्रकार को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रूपरेखा देख लिए ना। रूपरेखा आपको ऐसे ही लिखना है बोर्ड कॉपी में। कॉपी में सबसे पहले आप रूपरेखा हेडिंग डालना, जो जो हेडिंग आप डिस्कस किए वो लिख देना। ये बात समझ में आ गया, निबंध का पहला टॉपिक कि हमें ये चीज देखना है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में क्या है, जो चीज आप जानते हो निबंध में वो चीज आप उसका एक छोटा सा भाग लिख दो, छोटा सा मतलब उसका बारे में लिख दो बस। प्रस्तावना यही होता है, जिस चीज के बारे में आप लिखते हो उसका एक छोटा
छोटा सा भाग लिख दो। जैसे आजकल प्रदूषण की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और इस समय हमारे समझ सबसे बड़ी चुनौती है पर्यावरण को बचाने का, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है, सब कुछ प्रदूषित हो चुका है और इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को पर्यावरण का महत्व बताया जाना चाहिए। यदि हमने इस असंतुलन को दूर नहीं किया तो मानव जीवन बाध्य हो जाएगा और तब तक मानव जीवन होगा भी या नहीं। तो ये आप भैया लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप अपनी भाषा में लिखना चाहते हो तो भी लिख सकते हो, ये अपनी भाषा में मैंने लिखा है, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो प्रदूषण बहुत ज्यादा खतरनाक होता है अपनी भाषा में, और अगर हम प्रदूषण को जल्दी से दूर नहीं करेंगे तो मानव जीवन के लिए बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है, जीव जंतुओं के लिए खतरा हो सकता है, पशु पक्षी के लिए खतरा हो सकता है और इससे हमारी मिट्टियां, हवा, जंगल सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। अपनी भाषा, देहाती भाषा में लिखना, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा हम लोग हेडिंग देखेंगे प्रदूषण का अर्थ, ठीक है। हेडिंग आप डालना तो ब्लैक स्केच से डालना, ब्लैक स्केच से नीचे अंडरलाइन, बिल्कुल एकदम सीधा अंडरलाइन करना, ठीक है। देखो, संतुलित वातावरण में ही मानव का विकास संभव है। पर्यावरण का निर्माण जो है प्रकृति के द्वारा किया गया है और बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण के संतुलन को बिगाड़ कर दूषित कर रहा है। भाई जनसंख्या जितना ज्यादा बढ़ रहा है उतना ज्यादा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है, क्योंकि जिस घर में 4 लोग पहले थे अब वो प्रदूषण कर रहे थे, अब उसी घर में जनसंख्या बढ़ के 10 लोग हो गए, अब वो 10 लोग भैया प्रदूषण फैला रहे हैं। तो बताओ कितना बड़ा मतलब दोष है, ठीक है। इस प्रकार वातावरण को प्रदूषण करने वाले को प्रदूषण कहते हैं और जनसंख्या की असाधारण वृद्धि और औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण की समस्या को जन्म दिया है। इससे मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। बस ये आपको हो गया हमारा 3 हेडिंग, प्रदूषण का अर्थ, प्रस्तावना, साथ में प्रस्तावना और उपसंग और आपका जो रूपरेखा, ठीक है। ये हेडिंग मैंने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग अगला हेडिंग देखते हैं। अब अगला हेडिंग हम लोग प्रदूषण के प्रकार देखेंगे। अब जितने भी रूपों में आप प्रदूषण जानते हो, जैसे वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका जैसे रासायनिक प्रदूषण, जो भी जानते हो आप बना बना कर लिख देना। भाई निबंध का मतलब है कि रटना नहीं बल्कि बना बना कर एक अच्छी भाषा में एक सही शब्द में लिखना। सही शब्दों का चयन करो, हिंदी की सही शब्दों का चयन करो, सही शब्दों में लिखना। ये नहीं कि आप निबंध थोड़ी रट पाओगे, निबंध तो आपको लिखना है अपनी भाषा में। तो आजकल के वातावरण में प्रदूषण इन रूपों में पाया जाता है। पहला यानी कि का वाला वायु प्रदूषण। वायु में जीवन का अनिवार्य स्रोत है और प्रत्येक प्राणी को स्वस्थ रहने के लिए भैया शुद्ध वायु अर्थात शुद्ध ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आजकल वायुमंडल में भी ऑक्सीजन का संतुलन बिगड़ रहा है और वायु हानिकारक गैसों से प्रदूषित हो चुका है। यह हमारा पहला हेडिंग है यानी कि प्रदूषण के प्रकार में। दूसरा जल प्रदूषण, बना बना के लिखना है, यही भाषा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जल ही जीवन कहा जाता है। आजकल इतना ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा है कि जल को ही दूषित हो रहा है, जिससे भयंकर बीमारी, और जल प्रदूषण हो रहा है उससे भयंकर बीमारियां, जिससे जीवन खतरे में है, ठीक है। पीडीएफ में आपको दे दूंगा, टेंशन मत लेना। अभी आप ये समझो कि कैसे लिखा जाता है, ठीक है। अब और भी अगर आप प्रदूषण का प्रकार लिखना चाहते हैं तो ध्वनि प्रदूषण मैंने लिखा है, ठीक है। तो ध्वनि जो है प्रदूषण की आजकल एक नई समस्या है। मोटर गाड़ी, ट्रैक्टर, जेट विमान, कारखाना आदि जो है ध्वनि प्रदूषण करते हैं, ठीक है। रासायनिक प्रदूषण बच्चा कि द्रव्यों के अलावा रोगनाशक, कीटनाशक, रासायनिक खादों में भी बहुत ज्यादा प्रदूषण होता है, जो आप लोग इतना ज्यादा खाद यूज करते हो खेतों में। अब समस्या का समाधान अगर करना है तो वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण, वृक्ष को ज्यादा से ज्यादा लगाओ। जितना ज्यादा वृक्ष लगाओगे उतना ज्यादा प्रदूषण कम होगा, सभी को पता है, ठीक है। क्योंकि वृक्ष जो होता है वो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है और हमारा जो है मतलब प्रदूषण को उसको बैलेंस करे रहता है। अगर आप देखो जब आप रोड पे चलते हो ना तो कहीं कहीं बहुत सारे वृक्ष लगे होते हैं, वहां आप देखना एकदम ठंडा लगेगा, मतलब ठंडा माहौल लगेगा गर्मी के टाइम में भी। क्यों? क्योंकि वो आपको शुद्ध ऑक्सीजन सही चीज देता है और भी आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है, ठीक है। और अगर आप घर में रहो और देखो कितनी ज्यादा गर्मी लगती है, तो इसलिए कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ को लगाओ। दूसरी ओर वृक्ष के अधिक कटाव को भी रोक लगाई जानी चाहिए। जो वृक्ष को इतना ज्यादा काटा जा रहा है उस पर भी रोक लगाई जानी चाहिए भैया, पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। बढ़ती हुई जनसंख्या और औद्योगिक ने विश्व के सम्मुख एक प्रदूषण की नई समस्या को जन्म दिया है। आजकल वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण आदि को कम करो, मतलब इसको नियंत्रित करो और उसको समाप्त करने का प्रयास करो ताकि प्रदूषण खत्म हो सके। जब आप इन सबको कम करोगे तभी प्रदूषण खत्म होगा। समस्या का समाधान डायरेक्टली आप ये लिख सकते हो। लास्ट में हमारा है उपसंहार। उपसंहार देखो कि प्रसन्नता की बात यह है कि भारत सरकार प्रदूषण की समस्या के प्रति जागरूक है। भारत सरकार जागरूक है। अगर सारी मतलब सभी लोग जब जागरूक होंगे तब तो होगा। एक इंसान, 10 इंसान, 15 इंसान, 1 करोड़ इंसान के जागरूक होने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि 144 करोड़ जनसंख्या है भारत का, और भी सबका छोड़ दो, ठीक है, उनसे जागरूक हो गए। सन 1974 में जल का निवारण अधिनियम लागू किया गया था। वृक्ष को काटने पर कठोर नियम लगाए गए थे। सभी वृक्षों को वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया था।
न्यायालय द्वारा प्रदूषण को फैलाने वाले उद्योग को महानगरों से बाहर करने का आदेश दिया गया था। यह संकल्प लें कि जीवन के कोई भी अच्छा अवसर आए तो आप एक वृक्ष जरूर लगाएं। बस इतना सा आपको निबंध लिखना है। एक सही तरीका है निबंध लिखने का, बस सही तरीके से मैंने आपको बता दिया बोर्ड में निबंध कैसे लिखना है। ठीक है, अब आपको निबंध का टेंशन नहीं लेना है। जो मैंने निबंध बताया है वो 18 फरवरी के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, इसके बाहर नहीं आएगा, एकदम 100% आएगा जो मैंने बताया। निबंध लिखने का सही तरीका भी बता दिया। निबंध हमेशा ज्यादा से ज्यादा बनाकर कोशिश करो लिखने का। एक बार आप उठाओ कॉपी, घर पे कॉपी उठाओ, अभी आज ही उठाओ और ट्राई करो आप निबंध बनाने का। कम से कम 2-3 पेज बनाने का ट्राई करो, कम से कम 3 पेज। अपनी कॉपी में लॉन्ग पेज होता है, 3 पेज बनाकर देखो, आप लिख सकते हो। अगर आप यहां लिख लोगे तो आप बोर्ड में आसानी से लिख ही लोगे। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये आपका निबंध है जो मैंने बता दिया कैसे लिखना है। सबसे बड़ी बात ये जो है पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए आप हमें कॉल या मैसेज कर लेना भैया इस नंबर पे 99 18 86 31 96, और साथ में आप हमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे हमारा जो है, क्योंकि वहां भी मैं आपको कुछ पीडीएफ्स वगैरह देता रहता हूं। सरवन लेक्चरर ऑफिशियल है। क्या है? सरवन लेक्चरर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और ऑफिशियल। ठीक है, और यही हमारा इंस्टाग्राम पे भी है, इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर लेना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, ये है आज का हमारा बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। आज के इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।